नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम मुद्दे को देश की जनता के सामने लेकर आए हैं। मुद्दा है हमारी देश की संसद से जुड़ा हुआ और विपक्ष से जुड़ा हुआ, सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ। क्या देश की संसद में हर मिनट में जो 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, हर घंटे में जो 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है, जो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से जाता है, क्या उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए? और अगर पूछा जाना चाहिए तो सबसे पहले इस तस्वीर को आप देखिए। यह तस्वीर सदन में आज की तस्वीर है, जब संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। और आखिरी दिन में आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन मार्क यहां पर रखा हुआ है। ये जो एरिया आपको तस्वीर में दिख रहा है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं वीडियो, ये जो कोना खाली दिख रहा है, ये कोना विपक्ष के सांसदों का कोना है। ये वही कोना है जी, ये वही कोना है जहां से आज अंतिम दिन भी सवाल किए जा सकते थे। और उस मणिपुर पर जहां अविश्वास प्रस्ताव ला करके इस सरकार को घेरने की बात कही गई थी, बजाय किसी दूसरे मंच से सदन में आज उस पर भी कुछ बात कही जा सकती थी, उठाई जा सकती थी। लेकिन सदन के सत्र के अवसान के पहले कोई भी व्यक्ति, कांग्रेस का कोई भी सांसद यहां आना उचित नहीं समझा और बाहर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरने की कवायद होती रही। आखिर में जिस 1.5 करोड़ रुपए की बात की जा रही है खर्च होने की, और प्रति मिनट 2.5 लाख से अधिक का खर्चा जिस पर आता है, उस सदन में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जबकि सरकार को घेरने की दरकार है, तब आप सहज देख सकते हैं। नहीं, इस पे मैं उससे आगे जाऊंगा दिवाकर जी, कि सरकार को तो घेर सकते हैं और वो ये काम कर ही रहे थे। पूरे सत्र के दौरान अगर हम विपक्ष के कामकाज के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो सदन बाधित रहा, सदन चलने नहीं दिया गया। स्पीकर्स की ओर से भी कहा गया कि महत्वपूर्ण वक्त है और इस वक्त में हम बहस करें, चर्चा करें। मणिपुर को लेकर चर्चा के लिए सरकार तैयार थी, लेकिन सत्र को बाधित किया गया, बार बार बाधित किया गया। एक्शंस भी हमने देखे कि कई सांसदों को निलंबित किया गया, कुछ पर एक्शंस लिए गए। लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दर्शकों को जरा मैं समझाना चाहूंगा, ये अवसान के वक्त की तस्वीर है। अंतिम राष्ट्रगान हो रहा है, जन गण मन चल रहा है, प्रधानमंत्री मौजूद है, देश के गृह मंत्री मौजूद है, बाकी पूरे मंत्रिमंडल के कई मंत्री मौजूद है और सांसद भी। जबकि ये जो तबका है जो यहाँ सदन में मौजूद दिख रहा है, इसको देश चलाना है, इनके ऊपर देश चलाने की जिम्मेदारी है, इनके पास बहुत काम है। लेकिन विपक्ष, जिनके पास सिर्फ इस वक्त राजनीति करने का काम है, वो इस अवसान के मौके पर यहाँ मौजूद नहीं है। मेरा ये सवाल है दिवाकर जी कि क्या ये संसदीय परंपरा का अपमान नहीं है? क्या ये भारतीय लोकतंत्र का अपमान नहीं है कि आप अवसान के वक्त, जब सत्र का अवसान हो रहा है और जब विदाई दी जा रही, उस वक्त आप सदन में मौजूद न रहे? सच ये है कि गरिमा को तार तार किया गया और ये सवाल मैं उठा चुका हूं वीके न्यूज के माध्यम से कि गरिमा को तार तार करने की ये जो कवायद चल रही है, ये कब तक चलेगी? सवाल ये है कि एक जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि सेलेक्टिव राजनीति हो रही है, अब हम कह रहे हैं कि ऑटोक्रेसी की कोई हद होती है। विपक्ष में बैठ करके ऑटोक्रेटिक नॉर्म्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी सदन को, पूरे देश को अपने अंदाज में चलाने के लिए जिस तरीके से नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, मैं फिर उसी को एक्सटेंड करूंगा, उसी बात को। ये आखिर में कर कौन रहा है? और क्या विपक्ष को ये नहीं मालूम है कि अब ये सवाल उठाए जाएंगे? और अगर हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं तो फिर हम मीडिया का काम बिल्कुल कर रहे हैं या नहीं, ये सवाल ये तब हो रहा है दिवाकर जी, जब कल ही प्रधानमंत्री आपकी इतनी मौज लेके गए, इतना धोकर आपको संसद में गए, और उन्होंने कहा भी कि संसद भवन कोई घूमने की जगह नहीं है कि जब आपका मन किया आए और आप घूम के चले गए। और एक कटाक्ष था करारा राहुल गांधी के ऊपर, एक कटाक्ष था विपक्ष के ऊपर कि आप जब मन करते अंदर आ जाते, जब मन करते वॉकआउट करके चले जाते। ना बहस हो रही है, ना सारगर्भित चर्चा हो रही है, ना बिल पास होने दे रहे, अपना काम धाम हो रहा है। जबकि हर मिनट का 2.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा हो रहा है, हर घंटे का 1.5 करोड़ रुपए देश का बर्बाद हो रहा है, और इस बर्बादी में आप बाकायदा इसके हिस्सेदार हैं। ये बर्बादी का सारा ठीकरा आपके सिर पर फूट रहा है, और उसके बावजूद अवसान के वक्त भी आप गायब रहे। और मुद्दा क्या था? अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत हुआ है,
विपक्ष के इस नजरिए बात से की चर्चा सदन में की जाती है जी नहीं, आपने उठाया। हाँ। आज इस बात को लेकर भी सदन नहीं चलने दिया गया, उसको बाधित किया गया। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आज गृह मंत्री अमित शाह ने रखा है सदन में, जिस बिल पर विपक्ष भी साथ होगा, क्योंकि जिस राजद्रोह के कानून का लगातार विरोध होता रहता है, तो उस बिल में अमेंडमेंट की जो बात हुई है, हालांकि सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया उस पर, अब क्योंकि वक्त ही नहीं था चर्चा का, तो सिलेक्ट कमेटी में उस पर अब चर्चा होगी। लेकिन उस वक्त आपने विरोध किया, सुबह से अपनी बात आपने रख दी, अवसान के वक्त कम से कम खड़े होकर यहाँ जन गण मन आप भी गाते तो देश को बहुत अच्छा लगता कि विपक्ष लोकतंत्र का, संसद का, लोकतंत्र की मर्यादा का और संसद का अपमान नहीं करता है, वो उसके साथ है। आप यहाँ खड़े होते, जनगण मन गाते इसी सुर में और फिर बाहर जाके विरोध करते तो देश की जनता भी आपके साथ होती। लेकिन आप ये करके आप इस लोकतंत्र के मंदिर का न सिर्फ अपमान कर रहे हैं, बल्कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो कह रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारे हिसाब से देश चले। ये ऑटोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं, अगर इसको फॉलो करेंगे और सेलेक्टिव मुद्दे और सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के दम पर विपक्ष आगे बढ़ेगा, तो जैसा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नेता को रिलॉन्च करने और I.N.I.A इसको प्रोजेक्ट करना ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। और ये काला टीका मोदी ने बता दिया कि इस अप्रोच पर जो कुछ भी जनमत बनेगा वो 2028 के अविश्वास प्रस्ताव पर वो विपक्ष आएगा, ये मोदी ने भविष्यवाणी कर दी। हम भविष्यवाणी का कोई खंडन या मंडन नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि सत्ता पक्ष को ये सारे मुद्दे मिल जा रहे हैं विपक्ष को घेरने की। मैं ये मानता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को नहीं अदा कर पा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऑटोक्रेटिक नॉर्म्स है कि वो जिस तौर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है उससे जनता कनेक्ट हो रही है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता की भावनाओं को ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, शायद इसमें सच्चाई है। बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूं दिवाकर जी, विपक्ष की मंशा पूरी होती है कि वो ऐसी बॉलिंग करे कि सरकार को आउट कर दे। और इसमें यह होना चाहिए था, इसमें यह होना चाहिए था कि ये सदन में आते और ये कहते कि सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी को क्योंकि खड़गे कह रहे हैं कि उसका कोई आधार ही नहीं है, उस पर जिस तरीके से उनको अंतिम समय में संसदीय कार्य मंत्री ने उनको सदन से पूरी तरह से सस्पेंड करने की बात कही, उस पर ये सरकार सोचे कि अपने हिसाब से वो विपक्ष को नहीं चलने देना चाहती है और वो उनको बाहर तक करने की कोशिश कर रहे हैं। राघव चड्ढा भी तो यही आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, इतना भी कहना वो उचित नहीं समझे। और इसके पीछे जो खबर आ रही वो ये है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से कांग्रेस व्यस्त है, जो रात के 9 बजे तक चलेगा। अभी मीडिया से बात भी की है थोड़ी देर पहले सबने बाहर निकलकर, और वो वही रोना गाना उनका है। जबकि ठीक है, आप कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, संसद से बाहर कर रहे हैं, संसदीय मर्यादा है, परंपराएं अपनी, उसका आपको निर्वहन करना चाहिए, ये अंदर का मसला है। लेकिन हम देश इस बात से आहत आज जरूर होगा कि जब जिसके पास काम है, देश का प्रधानमंत्री मौजूद है, गृह मंत्री मौजूद है, मंत्रिमंडल मौजूद है, एक महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा वहां हो रही है, और उसके बाद जब अवसान हो रहा है, जनगण मन गाने के लिए सब खड़े हैं, कम से कम विदाई में आप होने चाहिए थे। बिल्कुल। और इसको लेकर ये जवाब विपक्ष को देना पड़ेगा। और देश की जनता देख रही है कि आप आज की हाजिरी आपने लगा दी, आज का भत्ता आपके खाते में चला जाएगा, लेकिन उस भत्ते को आपने जस्टिफाई नहीं किया। मैं अगर जहां नौकरी करता हूं, आप दिवाकर जी जहां नौकरी करते हैं, अगर हम उस दिन वहां ऑफिस में नहीं जाएंगे तो हमारी तनख्वाह जस्टिफाई नहीं होती। इनके ऊपर भी यही नियम लागू होना चाहिए, इसकी मांग भी हो रही चाहिए। नो वर्क नो पे का संसद में कानून लागू होना चाहिए, तब शायद इन सांसदों को कुछ समझ में आए और ये देश के, हमारे आपके टैक्स के जो पैसे हैं, उस पैसे का सदुपयोग करना सीखे। और ये वीके न्यूज सवाल उठा रहा है कि जवाबदेही सबकी होनी चाहिए, और जवाबदेही जो है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। अधिकारों के प्रति तो बहुत आश्वस्त होते हैं, बहुत आग्रही होते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य होता है कि हमारी जवाबदेही है। और जवाबदेही ये है कि आप संसद में क्यों समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विपक्ष से भी अपेक्षा होती है, क्योंकि वो सरकार को घेरने का काम करती है। जबकि सत्रावसान के समय जब अंतिम कुछ बातें कही जा सकती थी और इस राष्ट्रगान में संवेद रूप से संसद के पटल पर खड़ा हुआ जा सकता था, विपक्ष नदारद रहा। हाँ, वॉकआउट कर गए और बाहर, संसद के बाहर वो नारेबाजी और मीडिया को उन्होंने संबोधित किया। ये काम किया जा सकता है, इस काम के बिल्कुल विरोधी नहीं है, विपक्ष का पूरा अधिकार है हर मुद्दे पर वो विरोध करें। लेकिन हमारा सिर्फ इतना मंतव्य है कि ये जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में अगर वो विपक्ष का एक कोना खाली नजर आ रहा है
तो ये क्यों? इस संसद का अपमान है, इस संसद के मंदिर का एक तरह से अपमान है। उसको अपमानित करके आप बाहर निकल रहे हैं और आप इसकी मर्यादा के साथ नहीं है। आप देश की जनता ने आपको यहाँ चुनकर भेजा है। कम से कम विदाई के वक्त तो हम रहते हैं, जैसे कहा जाता है कि कितने भी किसके मनभेद हो, लेकिन उसकी अंतिम विदाई में हम जरूर जाते हैं। उसके यहाँ कोई अच्छा कार्यक्रम होता है, जरूर हम जाते हैं। बीच में आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं। तो यहाँ इसी पर हमारा ये सवाल था। अब हम आप कर छोड़ते हैं, क्या ये इस देश के विपक्ष ने सही किया है? अगर सही किया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और गलत किया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और ऐसी खबरों के लिए दिवाकर जी वीके न्यूज़ देखते रहें आप, क्योंकि हम ऐसी खबरों को उठाते रहेंगे जो मिनिस्ट्री मीडिया से आपको गायब मिलेंगी। वीके न्यूज का वादा है कि आपको हर एक पहलू से और हर एक पक्ष से अवगत कराएंगे। ये हमारा वादा रहा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष से ही जनमत तैयार होता है और जनमत से लोकतंत्र मजबूत होता है। फिलहाल हम दोनों को इस पूरे मामले पर, इस पूरे चर्चा में जो भी बातें कही गई उस पर अपनी राय जरूर रखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।